हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल क्रिक की बातें के एक नए एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये खेला गया जो पहला टेस्ट मैच जो ईडन गार्डन में हुआ, इसके पोस्ट मैच रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो भाई साहब, दक्षिण अफ्रीका ने तो भारत को पहले टेस्ट मैच में 30 रनों से हरा दिया है। और दक्षिण अफ्रीका की देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की जो दूसरी पारी थी उसमें टेम्पा बुआ की नाबाद 55 रनों की बदौलत भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 124 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन भारत की टीम भी ये स्कोर नहीं कर पाई और 93 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि 9 विकेट गिरे, शुभम गिल नहीं खेल पाए, उनकी गर्दन के चोट के कारण वो पहले ही इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके थे। अभी उनका आगे का भी खेलना थोड़ा देखा जाएगा, जब तक उनका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता तब तक कोई श्योर नहीं है कि वो आगे भी टेस्ट सीरीज में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उनका नहीं भी रहने से यह फ़र्क पड़ा है ज़रूर, और भारत ये मैच 30 रनों से हार गया है। साथ में देखा जाए तो ये 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत दक्षिण अफ्रीका से कोई टेस्ट मैच हारा है। इससे पहले 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने लास्ट मैच हराया था, पारी की हार हराई थी भारत को। लेकिन उसके बाद दक्षिण अफ्रीका एक भी टेस्ट मैच जीत नहीं पाई भारत में। तो हमारे जो कोच साहब हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसे अनवांटेड रिकॉर्ड बने। हालांकि उन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जिताई है, लेकिन कुछ ऐसे अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं जो वो शायद नहीं चाहते होंगे कि ये मेरे साथ जुड़े। क्योंकि हालांकि उन्होंने जो पुराने प्रीवियस हमें मैच जिताए हैं, उसके अलावा ये पहली बार 15 साल में फर्स्ट टाइम दक्षिण अफ्रीका ने हमें ये मैच में हराया। उसके अलावा इन्हीं की कोच में क्लीन स्वीप किया न्यूजीलैंड ने। इसी से हम प्रीवियस भी श्रीलंका से सीरीज हार चुके हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी इस पुराने साल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो गौतम गंभीर जी का ये टेस्ट का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन उसके उलट यदि हम देखें तो टेम्पा बुमा, जी हाँ, टेम्पा बुमा, जिसको इसी पारी में हमारे जसप्रीत बुमराह ने बौना बोला, जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 10 पारियों में, पिछले 11 मैच में उन्होंने 10 मैच जीते हैं और 1 मैच ड्रॉ करवाया है। तो उनका अनबीटन रिकॉर्ड रहा है। और इन्होंने ही लास्ट साउथ अफ्रीका कोई आईसीसी की ट्रॉफ़ी जितवाई, और अभी भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका। तो सबसे पहले हम यदि शुरू करें तो सबसे पहले इस मैच में क्या बात करें, यदि मैच में बात करें तो सबसे पहले पिच की बात हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पिच को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हमने इस मैच के लिए पहले फर्स्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ईडन गार्डन का जो पिच है वो 100% स्पिन फ्रेंडली होता है। यहाँ के जो टॉप 2 लीडिंग विकेट टेकर हैं वो स्पिनर ही हैं। लेकिन वो मैंने बात किया था कि वो चौथा और पांचवा दिन स्पिन फ्रेंडली होता है। लेकिन भाई साहब, यहाँ तो पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि ये चौथा और पांचवा दिन का पिच है। अभी की रिपोर्ट के अनुसार सौरभ गांगुली, जो अभी बंगाल क्रिकेट के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बोला है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ही बोला था कि इस पर पानी नहीं डालो, और 4 दिनों से इस पिच पे कोई पानी नहीं डाला गया था। इसके वजह से पिच पूरी सूखी हुई थी, और इसके कारण ही अनइवन्स बाउंस आ रहे थे, और स्पिन ट्रैक पहले दिन से ही लग रहा था। तो आपको भी लगता होगा या हमें भी लग रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे हम यदि देखें, इंग्लैंड में जो लास्ट सीरीज़ खेली थी इंडिया ने, सभी पिच कितने इतने अच्छे थे। 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी, और पांचों टेस्ट मैच 5वें दिन ख़त्म हुआ है और बतौर उनका रिजल्ट आया है। तो ऐसे ही पिच बनाने की ज़रूरत है, ना कि स्पिन फ्रेंडली बनाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिससे देखिए हमें हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसा पिच बनाइए जिसमें बैटिंग और बॉलिंग के बीच कंपटीशन हो। ऐसा कोई भी मैच, कोई यदि यहाँ भारत भी जीत जाता तो इस मैच को
मैं तो अच्छा नहीं कहता, क्योंकि जो मैच 2.5 दिन में ही ख़त्म हो जाए, जो आपके ईडन गार्डन में फ़ैन आते हैं, पूरे 5 दिन का टिकट लिया रहता है बहुत लोगों ने, तो वो 2.5 दिन में ही चला जाए तो कितना उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गया। तो इस तरह की पिच बना के मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। और ईडन गार्डन लास्ट में टेस्ट मैच वहाँ पर 2019 में हुआ था, और जिस तरह की पिच बनाई है, अभी आईसीसी और बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। यदि इनकी रैंकिंग ख़राब होती है पिच कैटेगरी की, यदि वेरी बैड के श्रेणी में आती है, तो हो सकता है कि ईडन गार्डन पर कुछ टेस्ट मैचों के लिए बैन भी लग जाए। तो टीम मैनेजमेंट को तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस तरह की पिच ना बनाए कि खुद उनके प्लेयर्स को खेलना मुश्किल हो जाए। तो अभी हम आगे यदि बात करें टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, चलिए पिच तो अलग साइड है, इसी पिच पर टेम्पा बबुआ ने 50 किया है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ये खेली जा सकती थी। हाँ, इसमें अनइवन बाउंस थे, स्पिन भी हो रही थी, लेकिन हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बैटिंग परफॉर्मेंस पे जाते हैं। सुमन गिल तो पहले ही आउट हो गए। उनका गर्दन में जो चोट आया, इसकी वजह से वो अभी टेस्ट मैच से ही बाहर चले गए, और अभी सीरीज में भी खेलना बाकी है। सीरीज में भी उनका खेलना अभी बहुत डाउटफुल है। तो हम सबसे पहले बात करें हमारे ओपनर्स की, तो यशस्वी जायसवाल और राहुल दोनों ओपनर कोई खास नहीं कर पाए। हालांकि यशस्वी जायसवाल तो पूरी तरह फेल है, पहले पारी में उन्होंने 12 स्कोर किया और दूसरी पारी में तो 0 बनाया। हालांकि राहुल ने पहली पारी में 39 रन की थोड़ी अपनी पारी दिखाई, लेकिन दूसरी पारी उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई, और 1 रन पे ही मार्को जैक्सन ने उनको आउट किया। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी पारी दिखाई है। हालांकि सब मैच हारने के बाद सबसे ज़्यादा चेहरा उनका ही उतरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में भी 29 रन की फाइटिंग अपना स्किल दिखाया था, और दूसरी में भी उन्होंने 31 रन बनाया था। तो उनके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। इसके अलावा भी कोई बैट्समैन चले नहीं। हालांकि नीचे से दूसरी पारी में देखा जाए तो कुछ अच्छे शॉट्स लगाए अक्षर पटेल ने, लेकिन केशव महाराज के उसी ओवर में वो आउट भी हो गए, और वहीं पे पारी ख़त्म हो गई। इसके अलावा यदि साउथ अफ्रीका टीम की बात की जाए, तो हालांकि पिच ही ऐसा था, कोई स्कोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन पहली पारी में उनके तरफ से टॉप 3 ने 30 स्कोर किया, मार्करम ने भी 31 किया, और उसके अलावा बमुमा हालांकि पहली पारी में 3 रन पे ही आउट हुए, लेकिन दूसरी पारी में उनका नाबाद 55 रन काफ़ी डिफरेंस लेके आया इंडिया की पारी में और साउथ अफ्रीका की पारी में, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि 100 के ऊपर कोई भी स्कोर होगा वो इंडिया के लिए मुश्किल होगा ऐसी पिचों में, और उनका 55 रन का नाबाद पारी ही ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आया। बाकी उनका हार्मर गेंदबाज हैं, उन्होंने दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए, और वो तो इस स्पिन फ्रेंडली विकेट पे तो सैंडवॉन बने हुए थे। उनका बॉलिंग ही समझ में नहीं आ रही थी किसी को, और लास्ट में उन्हीं को मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो उम्मीद है कि हालांकि इसमें तो इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बाकी आगे क्या टीम बनता है दूसरे मैच के लिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। सेकेंड मैच के लिए भी हमारा वीडियो आएगा, उसके रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में क्या है उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।